हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी वैकेंसी पोर्टल। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि हमारी आगामी परीक्षा जो सीटेट की 6 सितंबर को प्रस्तावित है उसका प्राइमरी का या जूनियर का सिलेबस क्या है। तो आज हम दोनों सिलेबस तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि दोनों सिलेबस बताने पे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ प्राइमरी का सिलेबस आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीटेट सेकेंड पेपर का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस देखते हैं कि सीटेट प्राइमरी लेवल का क्या सिलेबस है, वो पूरा डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीटेट का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। और पेपर फर्स्ट अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो ऑल इंडिया में कुछ स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में आप प्राइमरी के टीचर बनने के काबिल हो जाते हो, या केवीएस की भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और डीएसएसबी की भी कुछ वैकेंसियों में आपको सीटेट मांगता है प्राइमरी लेवल का, तो उसमें भी आपका सीटेट काम में आता है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह शिक्षक भर्ती आने वाली है, और उत्तर प्रदेश में तो बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो यूपी टेट की परीक्षा भी 2, 3, 4 जुलाई को आयोजित हुई थी, लेकिन बहुत लोग यूपी टेट की परीक्षा में एग्जाम में पास भी हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी क्वालिफाई किए हैं। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। जो लोग सीटेट यूपी टेट नहीं क्वालिफाई हैं वो परेशान मत हो, क्योंकि 6 सितंबर को सीटेट आयोजित हो रहा है। उनके पास एक मौका है, अगर वो सीटेट क्वालिफाई हो के आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा खबर आ रही है कि शिक्षक भर्ती आपकी जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त में आने वाली है। तो ये भी हो सकता है कि आपके सीटेट रिजल्ट आने के बाद शिक्षक भर्ती आए। तो आप अपनी कसर मत छोड़िए, तैयारी में लगे रहिए, पूरी मेहनत से सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट में तो आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन सीटेट में आप बहुत कम मेहनत में पास हो सकते हो। मैंने कई बार वीडियो डाला है, आप जाके हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बताया है कि सीटेट के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक किताब जो आपने बीएड में पढ़ा है उसको एक बार सीडीपी उसमें अच्छे से पढ़ लेना है। और पूरा जितने साल का 2011 से लेकर 2025 तक जितनी बार सीटेट का पेपर हुआ है, सभी पेपर को आपको 1 से 2 बार, 3 बार उसको बस रिपीट सॉल्व कर डालना है, कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा आप 100+ मार्क्स प्राप्त कर सकते हो आराम से। तो इसलिए सीटेट के लिए बहुत परेशान मत होइए, पूरा सिलेबस मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीटेट पेपर जो फर्स्ट होता है कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए, उस पेपर में आपके 150 बहुविकल्पी प्रश्न दिए होते हैं। 150 नंबर का होता है पेपर ये। इसमें 90 नंबर अगर आप पा जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो आप पास हो जाते हैं। ओबीसी के लिए आपके 82 नंबर रखा गया है। और अगर इसमें हम समय की बात करें तो आपको 2 घंटे 30 मिनट का इसमें समय दिया जाता है। प्रश्न आपका कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इसमें आपके 5 पेपर से प्रश्न, जैसे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है पहला। दूसरा आपका भाषा फर्स्ट अनिवार्य है, भाषा सेकंड भी अनिवार्य है। चौथा आपका गणित है, पांचवा पर्यावरण अध्ययन है। सभी प्रश्न जो है विषय से आपके 30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं। 30-30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर के प्रश्न, अंकों की संख्या भी 30 ही रहती है। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। आपको 150 मिनट का टाइम भी दिया जाता है, प्रति प्रश्न पे आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। भाषा में आपको चूज कर सकते हैं, उसमें कई भाषाएं होती हैं। जो भाषा आपको चूज करनी हो, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी, संस्कृत, या बहुत तरह की उसमें भाषाएं हैं, जो भी आप उसमें चूज करना चाहें वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, विस्तृत तो नहीं, शॉर्ट में सिलेबस दिया हुआ है सीटेट पेपर फर्स्ट का। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसमें आपको बाल विकास 5 से 11 वर्ष, अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये आपका रहेगा। भाषा फर्स्ट में आपका भाषा की समझ, पठन कौशल, व्याकरण और लेखन कौशल रहेगा, जो भी भाषा आप चूज करेंगे। भाषा सेकंड में आपका भाषा की समझ, व्याकरण, पठन कौशल, लेखन कौशल, ये सब होगा। और लास्ट में आपका 2 है गणित और पर्यावरण। गणित में आपको संख्या प्रणाली और गणना, आकार एवं स्थान, आंकड़ा प्रबंधन, ये सब है। पर्यावरण में आपको परिवार एवं मित्र, हमारे आसपास का परिवेश, प्राणी एवं पौधे, भोजन, वस्त्र, आवास, जल, यात्रा आदि, ये सब आपको पर्यावरण से पढ़ना है।
तो देखा जाए तो सिलेबस आपने देख लिया, बहुत ज़्यादा लेंदी भी सिलेबस नहीं है सीटेट का, और ना ही बहुत टफ है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन मैं आसान आपको बताऊंगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बीटीसी अगर आपने किया है तो डीएलएड जो भी किया है उसके दौरान जो भी आपने बाल मनोविज्ञान की किताबें पढ़ी हैं उनको उठा लीजिए, एक बार उनको पूरा पढ़ डालिए। पढ़ के सिर्फ 2011 से 2025 तक जितनी बार सीटेट आयोजित हुआ है सबका पेपर अच्छे से सॉल्व कर डालिए, और 1 से 2 बार 3 बार सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छा है, और आप आराम से पास हो जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा विस्तृत सिलेबस देखेंगे कि इसका। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से शुरू करते हैं। आपके 30 अंक का ये पेपर होता है, 30 क्वेश्चन दिए होते हैं बाल विकास में। तो पहले हम बाल विकास का पूरा विस्तृत सिलेबस देखेंगे कि क्या आपका रहने वाला है। तो बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे क ख ग में डिवाइड है आपका। तो इसमें आपके विकास की अवधारणा और अधिगम में इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। देखते जाइए, आप लोगों ने इसको डीएलएड में पढ़ा होगा, आपने बीटीसी में पढ़ा होगा, आपको अच्छे से ध्यान होगा। वाइगॉसी का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नता, भाषा और विचार का विकास, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सब आपका प्राथमिक जो है बाल विकास के सिलेबस में दिया है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को समझना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। समावेशी कक्षा की अवधारणा, समावेशन के सिद्धांत एवं व्यवहार में समावेशी शिक्षण के उपाय, ये रहा। ग में आपका है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं ये आपको जानना है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, अवधारणाओं का निर्माण, बच्चों में समस्या समाधानकर्ता के रूप में अवधारणाएं, बच्चों में वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में अवधारणाएं, प्रेरणा और सीखना, ये पूरा जो है रहा सीडीपी का सिलेबस। ठीक, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने सिर्फ सीडीपी का सिलेबस डाला है, लेकिन मैंने सब सिलेबस डाल दिया इसलिए कि आप उसको अच्छे से पूरा सिलेबस आप समझ लीजिए। एक एक का, बाल विकास का, पर्यावरण का, भाषा का, गणित का, सारा आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। एक आपको गाइड मिल जाए, इसलिए मैं सोची कि पूरा सिलेबस मैं बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपका बाल विकास पढ़ाऊँगी। सिर्फ मैं बाल विकास ही पढ़ा पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बाल विकास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊँगी। आप पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम लोग आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बाल विकास पूरा सिलेबस बता दिया। हम बाल विकास की आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लास मिलने वाली है। हम विकास की अवधारणा और अधिगम में इसका संबंध से क्लास शुरू करने वाले हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक यही है, इस पे पूरा हम परिचर्चा करेंगे। उसके बाद पूरी सीडीपी ख़त्म होने के बाद मैं इसी मंथ में कोशिश करूंगी कि आपकी पूरी सीडीपी मैं ख़त्म कर दूं। डेली एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी सीडीपी की। सीडीपी जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही मैं पूरा मैराथन के माध्यम से आपका जितना भी 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी सीटेट का पेपर हुआ है पूरा मैं अच्छे से आपको सॉल्व कराऊंगी। एक एक दिन में आपको 2-2 वीडियो मिलेगी। पूरी मेहनत करके मैं आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट कराऊंगी अच्छे से। सीडीपी ही नहीं और पेपर का भी मैं सॉल्व कराऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं करा दूं। टाइम तो वैसे बहुत कम है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आगे हम भाषा फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं। ये भी आपका 30 नंबर का भाषा से भी प्रश्न बनते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। तो भाषा फर्स्ट में आपका है भाषा बोधगम्यता, जिसमें से आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और एक कविता, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको गद्य दिया रहता है, उसको आपको पढ़ करके उसमें से आपको जवाब देना पड़ता है। उसमें से प्रश्न बनते हैं, 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, उसको आपको उसका आंसर उसी में से खोज के देना होता है। तो ये कहीं ना कहीं सिंपल है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने बताया कि पिछला पेपर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ख में भी जो है भाषा विकास का अध्ययन,
कला है। 15 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी 15 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको अधिगम और अर्जन पढ़ना है। भाषा अध्ययन के सिद्धांत, ये आपने बीटीसी के दौरान पढ़ा होगा। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संबंध। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकास, ये रहेगा। भाषा कौशल रहेगा। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये रहेगा। अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। तो अगर आपने सीटेट पेपर एक आध बार दिया है तो आपको पूरी जानकारी होगी, लेकिन अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए नया नहीं है, ये आपने अपने शिक्षण के दौरान इसको पढ़ा है। अब भाषा सेकंड की हम बात करते हैं। इससे भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर का पेपर होगा और इसमें भी आपके बोधगम्यता भाग का है। 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक अथवा साहित्यिक अथवा वर्णात्मक अथवा वैज्ञानिक, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और भौतिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका ख है भाषा विकास का अध्ययन कला, जिसमें आपके भी 15 प्रश्न होंगे, 15 नंबर के। सेम वही है आपका, अधिगम और अर्जन रहेगा। भाषा अध्यापन के सिद्धांत है। सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। सेम लगभग वही है, देख लीजिए आप पूरा डिटेल में, क्या वही बात फिर से बताएं। सेम लगभग वही सिलेबस है जो मैंने फर्स्ट का बताया, सेकंड का भी वही है भाषा का। नेक्स्ट आपका मैथ का सिलेबस है। मैथ इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। पूरा देख लीजिए आप कि मैथ से आपके क्या रहने वाला है। तो इसमें ज्यामिति, आकार, स्थानिक समझ, संख्याएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, मापन, भार, समय, आयतन, डेटा हैंडलिंग और पैटर्न से आपके प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, ये पूरा दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। जोड़ घटाना आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैथ के रहते हैं सीटेट में। बहुत, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, नॉर्मल बच्चा भी मैथ का क्वेश्चन आराम से कर सकता है। मापन से रहेगा, आयतन है, डेटा हैंडलिंग है आपका, गुणा है, भाग है, संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, बड़ी छोट संख्या, छोटी संख्या, इन सबसे भी प्रश्न आपके बनते हैं। भार से रहता है आपका। समय से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। पैटर्न है आपका। ये सब पूरा मैथ का सिलेबस है। इधर आपके शैक्षणिक मुद्दे, पेडागॉजी भी रहती है। पेडागॉजी में आपके गणितीय या तार्किक सोच की प्रकृति है। गणित, तार्किक क्रमबद्ध और प्रमाण आधारित विषय है। शिक्षण की समस्याएं हैं। पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा सेव करके। इसमें मैंने पूरा बहुत अच्छे से बताया है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं इसका पोस्ट पे लगा दूंगी, वहाँ से आप अच्छे से नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रुटि विश्लेषण है। ये पूरा आपका मैथ का सिलेबस है। पूरा अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। 30 नंबर के प्रश्न रहते हैं मैथ से आपके। 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 नंबर के आपके पूर्णांक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में भी बहुत टफ नहीं कहेंगे लेवल, ठीक ठाक लेवल रहता है। अगर आप ईवीएस पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का भी, तो आप आराम से पर्यावरण के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसके विषय वस्तु को अगर हम बात करें, इससे भी आपके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न रहते हैं। परिवार और मित्र संबंध, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, कार्य, खेल और साथ मिलकर करना। आश्रय है आपका सिलेबस में। पशु पौधे हैं, जल है, भोजन से आपके प्रश्न बनेंगे। अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, भोजन कहाँ से आता है, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन। सिंपल ही है, बहुत टफ नहीं लेवल रहता है। यात्रा से आपके प्रश्न रहेंगे। हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, भाई आपका कपास से क्या बनता है, धागा कैसे, कपड़ा है, कपड़े से फिर क्या बनता है, वो सारा इसमें पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका शैक्षणिक मुद्दे, इसमें पेडागॉजी रहेगी। ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र। ईवीएस बच्चे के जीवन और परिवेश से जुड़ा अनुभवात्मक विषय है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध, शिक्षण के तरीके, एकीकृत गतिविधियाँ, प्रकृति भ्रमण, बच्चे जब भ्रमण करते हैं, पौधों का अवलोकन है, चित्र बनाना है, मतलब तरह तरह के इसमें गतिविधियाँ बच्चों की। शिक्षण के तरीके, बाल केंद्रित अनुभव आधारित शिक्षण, ये सब पूरा आपके पर्यावरण का सिलेबस रहा।
ये पर्यावरण का रहा। मैथ का सिलेबस मैंने बताया, दोनों भाषा फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस आपने देखा, बाल विकास मनोविज्ञान का सिलेबस देखा। नेक्स्ट अब हम लोग भाषा सीटेट पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। ये तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस रहा, सेकंड का थोड़ा और अलग रहता है, टफ भी रहता है, लेवल भी थोड़ा हाई है। तो ये पूरा सीटेट का सिलेबस रहा। आप पूरा सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी, अगर आप रियायत बरत रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी भारी संख्या में शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो आप फटाफट सीटेट की तैयारी में लग जाइए। अगर यूपी टेट निकल गया है तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं निकला है तो आपके लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे कि आप इसको दे करके आप शिक्षक भर्ती में आराम से बैठ सकते हो। तो फटाफट अपनी तैयारी में लग जाइए। कल में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। कल नहीं, कल हो सकता है शाम तक, नहीं तो परसों मॉर्निंग में आपको बाल विकास का एक एक वीडियो मिलने लगेगा। और बाल विकास में इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि आप इसमें 25+ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सही सॉल्व करके आओगे, अगर मेरी स्ट्रेटजी आप अपनाते हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।